दोस्तों अगर हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो एक्सिस ब्लू चिप, कैनरा रोबेको ब्लू चिप और मिराई एसेट लार्ज कैप फंड, ये तीन ऐसे फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों में सबसे अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम इन तीनों ही फंड्स को तो अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन करने वाला हूं इन तीनों ही फंड्स के बीच में। मैं देखेंगे इसमें कि इन्होंने किन सेक्टर्स में, कंपनीज में पैसा लगाया हुआ है, इनकी रिस्क रेशियोज कैसी हैं और इन्होंने रिटर्न कैसे जनरेट किया है। और एंड में दोस्तों मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे हिसाब से किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए कौन सा फंड बेटर है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम इन फंड्स की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये तीनों ही फंड्स का जो डायरेक्ट प्लान है वो जनवरी 2013 में लॉन्च हुआ था। वहीं अगर हम बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो एक्सिस ब्लू चिप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 50 चल रहा है। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो BSE 100 इंडेक्स है। वहीं मिराई एसेट लार्ज कैप का जो बेंचमार्क इंडेक्स है वो निफ्टी 100 इंडेक्स चल रहा है। तो लॉन्च डेट इनकी सेम है, हालांकि तीनों का ही जो बेंचमार्क इंडेक्सेस है वो अलग अलग है। वहीं दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट की यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा अभी अगर हम तीनों में बात करते हैं तो एसेट अंडर मैनेजमेंट एक्सिस ब्लू चिप फंड का चल रहा है 34,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद मिराई एसेट लार्ज कैप का दिख रहा है 30,000 करोड़ के आसपास। और सबसे कम इन तीनों में जो 5,000 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो है कैनरा रोबेको ब्लू चिप का 5,000 करोड़ के आसपास। तो दोस्तों यहाँ पर एक्सिस ब्लू चिप और मिराई एसेट लार्ज कैप का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये थोड़ा हायर साइड पे हमें अभी देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियोज पे बात करते हैं तो इन तीनों ही फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियो है वो काफी कम है। एक्सिस ब्लू चिप की सिर्फ 0.47% है, कैनरा रोबेको ब्लू चिप की सिर्फ 0.37% है और मिराई एसेट लार्ज कैप की सिर्फ 0.52% है। तो अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करते हैं तो तीनों की ही काफी कम है। जो कैटेगरी एवरेज एक्सपेंस रेशियो चलती है वो 1% के आसपास की चलती है अगर हम लार्ज कैप फंड्स की बात करते हैं। तो ये तीनों ही फंड्स काफी कम एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हैं और सबसे कम एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर कैनरा रोबेको चार्ज कर रहा है 0.37% के आसपास। तो काफी अच्छी बात इन फंड्स की लगती है कि लगातार अच्छी रिटर्न्स देने के बावजूद ये काफी लिमिटेड एक्सपेंस रेशियो अपने इन्वेस्टर से यहाँ पर चार्ज करते हुए दिख रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम इन फंड्स की यहाँ पर मार्केट कैप एलोकेशन पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो इसने लार्ज कैप कंपनीज में 98% के आसपास पैसा लगाया हुआ है और सिर्फ ये लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगा रहे हैं। ये मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल पैसा नहीं लगाता है। वहीं अगर हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप की बात करते हैं तो ये सबसे ज्यादा पैसा 86% लार्ज कैप में लगा रहे हैं, लेकिन ये यहाँ पर मिड कैप में भी 8% के आसपास एलोकेशन कर रहा है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज में कोई एलोकेशन यहाँ पर नहीं दिख रही है। उसी तरह दोस्तों अगर हम तीसरे फंड मिराई एसेट लार्ज कैप की बात करते हैं तो यहाँ पर इसमें भी सबसे ज्यादा लार्ज कैप में ही है 83%, लेकिन यहाँ पर लार्ज कैप में जो एलोकेशन है वो और ज्यादा कम हो गई है 83%। मिड कैप में एलोकेशन इसकी बढ़ी हुई है 14% के आसपास जो एलोकेशन है वो मिड कैप में है। और ये फंड एक छोटा सा अमाउंट यानी कि 2% के आसपास पैसा स्मॉल कैप कंपनीज में भी लगा रहा है। तो दोस्तों हालांकि ये तीनों ही लार्ज कैप फंड है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों का ही इन्वेस्टमेंट का थोड़ा स्टाइल अलग है। एक्सिस ब्लू चिप कंप्लीटली लार्ज कैप कंपनीज में पैसा लगाकर चलता है, वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप एक थोड़ा सा हिस्सा अपना मिड कैप में लगा रहा है और मिराई एसेट यहाँ पर थोड़ा ज्यादा पैसा अपना मिड कैप और स्मॉल कैप में लगाता हुआ दिख रहा है। और इनका रिस्क भी अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि मिराई एसेट यहाँ पर ज्यादा रिस्क लेते हुए दिख रहा है इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप एंड कैनरा रोबेको ब्लू चिप। अब आइए दोस्तों इन तीनों फंड्स की रिस्क रेशियो से इन फंड की और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में समझने की कोशिश हम करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन को कंपेयर करते हैं तो सबसे कम स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सिस ब्लू चिप की है 17.65। वहीं कैनरा रोबेको ब्लू चिप की जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 18.45 यहां पर दिख रही है और मिराई एसेट लार्ज कैप की स्टैंडर्ड डेविएशन 20.65 है। तो दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का हमें ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है और जितनी कम स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उतनी ज्यादा एक फंड की स्टेबिलिटी डिपिक्ट करती है। तो यहां पर दोस्तों जैसे कि हमने देखा है कि यहां पर स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बता रही है, जो फंड ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है लार्ज कैप में वो ज्यादा स्टेबल फंड यहां पर दिख रहा है और जो फंड सबसे ज्यादा पैसा मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा रहा है वो सबसे ज्यादा यहां पर वॉलेटिलिटी दिखाता हुआ दिख रहा है। तो यहां पर वॉलेटिलिटी सबसे ज्यादा मिराई एसेट लार्ज कैप में है, उसके बाद कैनरा रोबेको और सबसे कम वॉलेटिलिटी एक्सिस ब्लू चिप में यहां पर देखने को मिल रही है।
वहीं दोस्तों अगर हम शार्प रेशो की बात करते हैं तो शार्प रेशो किसी भी फंड का हमें ये बताता है कि एक फंड कितनी बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे पा रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। तो एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप का जो शार्प रेशो है वो सेम यहाँ पर दिख रहा है 0.96 के आसपास। वहीं दोस्तों मिराई एसेट लार्ज कैप की जो शार्प रेशो है वो 0.76 यहाँ पर दिख रही है। और दोस्तों शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी एक ज्यादा फंड की बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिखाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज यहाँ पर भी दिख रही है कि मिराई एसेट लार्ज कैप फंड हालांकि रिस्क ज्यादा ले रहा है, लेकिन वो उस रिस्क ज्यादा लेने के हिसाब से रिटर्न एक्स्ट्रा जनरेट यहाँ पर नहीं कर पा रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम टर्नओवर रेशो की बात करते हैं तो टर्नओवर रेशो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस कर रहा है, यानी कि कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज को बाय और सेल कर रहा है। और एक कम टर्नओवर रेशो हमेशा हमें ये दिखाता है कि एक फंड कितना ज्यादा एक बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी को लगा रहा है, यानी कि एक बार कंपनी को पोर्टफोलियो में ऐड करके एक लंबे टाइम तक अपने पोर्टफोलियो में बनाकर रख रहा है। तो उस मामले में ये तीनों ही फंड्स अच्छे लग रहे हैं। मुझे लगता है कि एक 50% से कम की अगर आपकी टर्नओवर रेशियो है किसी भी फंड की तो एक बहुत अच्छी कन्विक्शन इस फंड की दिखाता है। तो यहाँ पर मिराई एसेट लार्ज कैप की सिर्फ 22% की टर्नओवर रेशियो है, वहीं कैनरा रोबेको और एक्सिस ब्लू चिप फंड की भी 40-45% के आसपास यहाँ पर टर्नओवर रेशियो दिख रही है। अब दोस्तों आइए हम देख लेते हैं कि ये तीनों ही फंड्स किन सेक्टर्स में अपना मेजर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप की बात करते हैं तो फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजी, सर्विस, हेल्थ केयर और एनर्जी सेक्टर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा पैसा फाइनेंशियल सेक्टर में। और दोस्तों ये जो लार्ज कैप फंड्स होते हैं इसमें आप मोस्टली देखेंगे कि सबसे ज्यादा एलोकेशन फाइनेंशियल सेक्टर में ही आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मेजरली जब हम 100 लार्ज कैप कंपनीज की बात करते हैं उसमें एक अच्छा खासा चंक जो होता है वो बैंकिंग सेक्टर का आ जाता है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक, ये सारी ही लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज हैं। वहीं दोस्तों कैनरा रोबेको की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा है 34% के आसपास। उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर यहाँ पर देखने को मिल रहा है 13%। वहीं एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और ऑटोमोबाइल सेक्टर यहाँ पर टॉप 5 के पोर्टफोलियो में जगह बना रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम मिराई एसेट लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल सेक्टर सबसे ज्यादा है 32% के आसपास। उसके बाद टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कंस्ट्रक्शन और हेल्थ केयर सेक्टर यहाँ पर दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखेंगे टॉप 5 सेक्टर्स तो सिंस ये एक लार्ज कैप तीनों ही फंड्स हैं और लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो लिमिटेड कंपनीज हैं, तो यहाँ पर लगभग सेक्टर आपको इन तीनों ही फंड्स में सेम देखने को मिल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर हम यहाँ पर टॉप 10 कंपनीज कंपेयर कर लें एक बारी तो एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एलोकेशन बजाज फाइनेंस का है 9.5% के आसपास। उसके बाद एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। वहीं दोस्तों अगर हम कैनरा रोबेको ब्लू चिप की बात करें तो इसके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसी बैंक का है 8% के आसपास। उसके बाद इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। और अगर हम मिराई एसेट लार्ज कैप की बात करें तो इसके पास भी आप देखेंगे बैंकिंग सेक्टर काफी दिखेगा, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक। तो मेजरली दोस्तों अगर हम इन तीनों फंड्स की टॉप 10 कंपनीज यहाँ पर देख रहे हैं तो लगभग एक जैसी ही एलोकेशन दिख रही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट स्टाइल आप देख सकते हैं अलग है। एक्सिस ब्लू चिप में आप देखेंगे डिविज लैब, अल्ट्राटेक सीमेंट, मदरसन सुमी जैसी कंपनीज हैं जो लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज तो हैं, लेकिन फिर भी उनका अभी ग्रो करने का स्कोप जो कंपैरेटिवली ज्यादा दिखता है। उसी हिसाब से आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा पोर्शन इसने एवेन्यू सुपरमार्ट में लगाया हुआ है। तो हालांकि एक्सिस ब्लू चिप फंड लगा तो सारा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में ही रहा है, लेकिन ये कंपैरेटिवली थोड़ी रिस्की लार्ज कैप कंपनीज में पैसा यहाँ पर लगा रहा है। वहीं कैनरा रोबेको और मिराई एसेट लार्ज कैप थोड़ी ट्रेडिशनल लार्ज कैप जो बहुत अच्छी अच्छी नामी कंपनीज हैं वहां पर अपने टॉप 10 की एलोकेशन करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। अब दोस्तों काफी सारे लोगों का सवाल आता है कि अगर हम लार्ज कैप कंपनीज में लगाना चाहते हैं पैसा तो क्या हम ये जो 2-3 अच्छे फंड्स हैं इन दोनों तीनों फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए हम इन तीनों फंड्स का हम म्यूचुअल फंड का ओवरलैप यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम एक्सिस ब्लू चिप को कंपेयर करते हैं कैनरा रोबेको और मिराई एसेट लार्ज कैप से तो एक्सिस ब्लू चिप के पोर्टफोलियो में टोटल 33 कंपनीज हैं, यानी कि एक कंपैरेटिवली थोड़ा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो एक्सिस ब्लू चिप बनाकर चलता है। और
इसमें से 88% एलोकेशन यहाँ पर कैनरा रोबेको में सेम है और मिराई एसेट में 69%। कंपनी वाइज अगर हम बात करते हैं तो 33 कंपनीज जो एक्सिस ब्लू चिप में है उसमें से 25 कंपनीज कैनरा रोबेको में सेम है और मिराई एसेट में 18 कंपनीज आपको सेम मिल जाएगी। वहीं दोस्तों कैनरा रोबेको को अगर हम कंपेयर करते हैं, इसके पोर्टफोलियो में 49 कंपनीज हैं, तो कंपैरेटिवली एक ज्यादा कंपनीज का पोर्टफोलियो यहाँ पर कैनरा रोबेको बनाकर चल रहा है। लेकिन अगर हम एलोकेशन देखते हैं, ओवरलैप देखते हैं, तो 25 और 28 कंपनीज आप देख सकते हैं एक्सिस ब्लू चिप और मिराई एसेट लार्ज कैप में कॉमन यहाँ पर दिख रही है, जो कैनरा रोबेको में भी यहाँ पर मौजूद है। वहीं दोस्तों मिराई एसेट लार्ज कैप में और ज्यादा कंपनीज है, 61 कंपनीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है और वहां पर भी आपको जो म्यूचुअल फंड का ओवरलैप है, कंपनीज का ओवरलैप है, वो काफी हद तक ज्यादा दिख रहा है। और दोस्तों मेरे मानना हमेशा ये रहा है कि सिंस लार्ज कैप जो कंपनीज हैं वो सिर्फ 100 कंपनीज हैं, तो अगर आप एक से ज्यादा लार्ज कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो उससे आपके पोर्टफोलियो में अननेसेसरी ओवरलैपिंग होनी ही होनी है। बहुत मुश्किल है कि आप 2 लार्ज कैप ऐसे फंड ऐड करें जिसमें आपको ओवरलैपिंग ना मिले, क्योंकि दोस्तों ओवरऑल 100 कंपनीज ही लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनीज मानी जाती हैं। तो मैं आपको यहां पर यही बोलूंगा कि अगर आप लार्ज कैप में लगा रहे हैं पैसा तो एक फंड आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि इन दोनों ही तीनों फंड्स ने रिटर्न कैसे बनाकर दिए अपने इन्वेस्टर्स के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे बात करते हैं, तो अगर हम 5 सालों में रिटर्न पे बात करते हैं तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छी रिटर्न एक्सिस ब्लू चिप ने बनाकर दी है 22% के आसपास। फिर उसके बाद आ जाता है कैनरा रोबेको लार्ज कैप 21% और मिराई एसेट लार्ज कैप ने 19% के आसपास की रिटर्न दी है। वहीं दोस्तों अगर हम रिसेंट में देखते हैं, सिर्फ एक साल का भी यहाँ पर देखते हैं, एक साल में मिराई एसेट लार्ज कैप ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस की है, 39% की रिटर्न जनरेट करके दी है। वहीं कैनरा रोबेको ने 37% और एक्सिस ब्लू चिप ने 34% की। और अगर हम 3 सालों में देखते हैं तो यहाँ पर कैनरा रोबेको सबसे ज्यादा रिटर्न दिख रही है 24% के आसपास की। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म रिटर्न देख रहे हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट में, यानी कि 3 और 5 सालों की, यहाँ पर सबसे अच्छी रिटर्न एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको की दिख रही है। और अगर आप एक साल में देखते हैं तो मिराई एसेट लार्ज कैप ने इन दोनों फंड्स को बीट किया है। वहीं दोस्तों अगर हम एसआईपी पे यहाँ पर रिटर्न्स पे बात करते हैं तो एसआईपी में भी आप यहाँ पर देखेंगे एसआईपी में सबसे ज्यादा रिटर्न 3 सालों में और 5 सालों में दी है कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड ने। तो दोस्तों रिटर्न के मामले में अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखता हूं तो कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड यहां पर बेटर दिख रहा है इन कंपैरिजन टू मिराई एसेट लार्ज कैप एंड एक्सिस ब्लू चिप। हालांकि जो डिफरेंस है इनकी रिटर्न का वो बहुत ज्यादा नहीं है, 1-2% का ही डिफरेंस यहां पर नजर आ रहा है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पर 5 साल की रिटर्न इन तीनों फंड्स की देखते हैं तो लगभग सेम दिख रही है। लेकिन दोस्तों इसके साथ ये भी जरूरी हो जाता है कि जब बुरा वक्त आता है इन फंड्स का तो कौन सा फंड कितना ज्यादा गिरता है, तो उसके लिए मैं एक बार आपको ये डेटा जरूर दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। अब दोस्तों यहाँ पर मैं अगर इसके पिछले 4-5 सालों का ग्राफ इन तीनों फंड्स का कंपेरिजन करता हूँ तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 20 मार्च 2020 के आसपास, जब मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चली गई थी। तो उस टाइम पे भी दोस्तों अगर आप देखेंगे एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको पॉजिटिव में रिटर्न दे रहे थे 3 सालों में, वही मिराई एसेट लार्ज कैप ने -14% के आसपास की रिटर्न दी थी। और दोस्तों अगर हम पिछले पीरियड में भी चल के देखते हैं तो यहाँ पर कंपैरेटिवली एक ज्यादा स्टेबल फंड्स मुझे दिख रहे हैं, दोनों ये एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको। और दोस्तों अगर आपको भी ऐसे ही टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में टिकर टेप का दे दिया है। अब दोस्तों बात आती है कि इन तीनों फंड्स में से मुझे सबसे अच्छा फंड कौन सा लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि अगर आप इन तीनों फंड्स में से किसी भी फंड में ऑलरेडी एसआईपी करा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उन तीनों में से किसी भी फंड में से निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों ही फंड्स अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, अपने बेंचमार्क को लॉन्ग टर्म में बीट कर रहे हैं। अब दोस्तों दूसरी बात आती है कि अगर आप एक नई एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, अभी आप इन तीनों में से किसी एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप किस फंड में इन्वेस्ट करें। दोस्तों यहाँ पर जो 2 फंड मुझे अच्छे लग रहे हैं वो है एक्सिस ब्लू चिप फंड और कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड। तो अगर आप कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं और आप थोड़ा बहुत पैसा मिड कैप में भी लगाना चाहते हैं तो आप कैनरा रोबेको ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं। और अगर आप सारा पैसा एक ऐसा फंड चाहते हैं जो सारा पैसा सिर्फ लार्ज कैप में लगाता हो तो आप एक्सिस ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं मिराई एसेट लार्ज कैप फंड दोस्तों मुझे यहाँ पर इसकी जो रिस्क रेशियोज है और इसकी रिटर्न है वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है इन कंपैरिजन टू एक्सिस ब्लू चिप और कैनरा रोबेको ब्लू चिप। दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपकी कंफ्यूजन दूर हुई होगी इन तीनों फंड्स में से आपको कौन सा फंड चूज करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।